हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये हमारे रेगुलर टॉपिक से थोड़ा हटके होगा। आज हम लोग बात करेंगे 5 मिथ्स अबाउट मोटरसाइकिल्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 गलतफहमियां बताऊंगा जो लोग सोचते हैं किसी भी बाइक और मोटरसाइकिल के बारे में। तो सभी मिथ्स अगर आपको जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली मिथ है वो है मोर सीसी मोर पावर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बाइक्स में सीसी ज़्यादा होती है या जो बाइक में इंजन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है वो बाइक ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आजकल आप बहुत सारी बाइक्स देख सकते हैं अपनी इंडियन मार्केट में जो कि कम सीसी की है लेकिन वो अपने से हायर सीसी की बाइक से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो वो R15 V3 और हीरो एक्सट्रीम 200R का रहेगा। अगर आप यामाहा R15 V3 को देखेंगे तो यामाहा R15 V3 155 सीसी की बाइक है जिसमें कि 19.4 bhp का पावर मिल जाता है। और वहीं हीरो की एक्सट्रीम 200R जो है जिसमें 200 सीसी का इंजन दिया हुआ है लेकिन उसमें सिर्फ 18.4 bhp का ही पावर मिलता है। तो दोस्तों अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब डिपेंड करता है कि इंजन को बनाया किस तरह गया है, कितने समय पे इंजन में कितना एयर इनटेक हो रहा है, कितना फ्यूल जा रहा है। तो सब कुछ देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग इंजन अपना सबसे ज़्यादा पावर डिस्प्लेस करता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि R15 V3 में VVA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है कि 7400 RPM के बाद उसमें बड़ी वाली कैम्पशाफ्ट ओपन हो जाती है और 7400 RPM के बाद बाइक्स में पावर भी और अच्छी मिलने लगती है। तो दोस्तों सब डिपेंड करता है कि इंजन को कैसी तरीके से बनाया गया है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350X को ले सकते हैं और TVS अपाची 204V को ले सकते हैं। थंडरबर्ड 350X में 19.8 bhp का पावर मिलता है और वहीं अपाची 204V में 20.4 bhp का पावर मिलता है। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है कि इंजन को बनाया कैसा गया है। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर इंजन कम डिस्प्लेसमेंट का है या कम सीसी का है तो उसमें अलग से क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जैसा कि सुपर बाइक्स में कम सीसी का इंजन होता है लेकिन वो सब इंजन सुपर चार्ज होते हैं। जैसे अभी नया वाली जो निंजा H2 आई है उसमें 223 bhp का पावर मिलता है क्योंकि उसका जो 999 सीसी का इंजन है वो सुपर चार्ज इंजन है। और तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है कि इंजन के साथ साथ और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंजन की पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जा सकता है। इसीलिए ये सब एग्जाम्पल से मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर सीसी ज़्यादा होगी तो पावर भी ज़्यादा होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी सेकेंड मिथ के बारे में। अब दोस्तों जो सेकंड मिथ है वो है मोर सीसी लेस माइलेज। दोस्तों और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो बाइक्स की सीसी ज़्यादा होती है उनमें माइलेज कम मिलता है। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। जो बाइक्स की सीसी ज़्यादा रहती है या जो बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहती है उसमें आपको दूसरी उससे हायर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक से भी कभी कभी ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ अगर आप पल्सर 220F को देखेंगे तो उसमें आपको 35 से 38 kmpl तक का माइलेज मिलता है। और वहीं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को देखेंगे तो उसमें भी आपको 35 से 38 kmpl तक का ये माइलेज मिलता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पल्सर 220 में तो 220 ही सीसी का इंजन है और वहीं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 में 350 सीसी का इंजन है। यानी 350 सीसी इंजन के साथ रॉयल एनफील्ड की क्लासिक आती है फिर भी आपको सेम लेवल का माइलेज देखने को मिलता है जो पल्सर 220F में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी इंजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इंजन को कैसे बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप अंडर स्क्वायर इंजन और ओवर स्क्वायर इंजन के बारे में जानते हैं तो अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इंजन ज़्यादा माइलेज देती है। तो दोस्तों ड्यूक 390 को आप देखेंगे तो ड्यूक 390 इसमें मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्यूक 390 में आपको 25 से 30 kmpl का माइलेज मिलेगा और वहीं रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर में भी आपको 25 से 28 kmpl तक का ही माइलेज मिलेगा। तो लगभग आपको ड्यूक 390 और रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 में सेम माइलेज देखने को मिलता है। जो ड्यूक 390 उसमें 373 सीसी इंजन है और वहीं रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर में 650 सीसी का इंजन है। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है कि इंजन को कैसे बनाया गया है। अगर इंजन अंडर स्क्वायर इंजन है तो जैसा आपको मैं हल्के से ओवरव्यू दे देता हूँ तो अंडर स्क्वायर इंजन में स्ट्रोक ज़्यादा होता है, बोर कम होता है। और वहीं ओवर स्क्वायर जो इंजन होता है उसमें बोर ज़्यादा होता है और स्ट्रोक कम होता है। तो जनरली क्या होता है कि अंडर स्क्वायर जो इंजन्स जो होती है यानी जो बाइक्स अंडर स्क्वायर इंजन यूज़ करती है उनमें आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलता है। और रॉयल एनफील्ड की बाइक में अंडर स्क्वायर इंजन ही यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से उसमें आपको उतनी ही माइलेज में देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि पल्सर 220F में आपको क्लासिक 350 इतनी माइलेज मिल रही है और ड्यूक 390 की जो माइलेज है वो आपको इंटरसेप्टर 650 में मिल रही है। तो दोस्तों ये सभी बातें डिपेंड करती है कि इंजन को किस तरह से बनाया गया, इंजन का स्ट्रक्चर क्या है। तो सब कुछ इंजन पे ही डिपेंड करता है।
दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो सकती है कि अगर आपकी राइडिंग स्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आपकी जो राइडिंग की है वो हल्की, मतलब आप ज़्यादा क्लच यूज़ करते हैं, गियर शिफ्ट उतनी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपको माइलेज कम मिले। लेकिन ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपको जो ज़्यादा सीसी की बाइक होती है उनमें कम ही माइलेज देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं थर्ड अपनी जो इस लिस्ट में मिथ है उसके बारे में। दोस्तों हमारी थर्ड मिथ ये है कि कंपनी की आप लोग माइलेज फिगर को रॉन्ग समझ लेते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, कंपनी जो माइलेज फिगर देती है वो भी सही होती है, लेकिन अब आप लोग ये बोलेंगे कि कंपनी जो माइलेज फिगर्स अपनी बाइक्स के लिए क्लेम करती है वो तो कभी हम लोगों को मिलती ही नहीं है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कंपनी अपनी नई बाइक को अपनी टेस्ट ट्रैक पे चेक करती है। जैसे टीवीएस अपनी होसूर की जो टेस्ट ट्रैक है वहाँ चेक करती है, और बजाज की जो अपनी चाकर में टेस्ट ट्रैक है वहाँ पे बजाज की न्यू बाइक्स को टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या इसकी पैरामीटर्स होती हैं जब भी कोई बाइक्स को ट्रैक पे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बाइक्स को चलाया जाता है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और ट्रैक पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी गियर चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पिलियन नहीं बैठे रहता है, बिल्कुल भी क्लच का यूज़ नहीं होता है, कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, मतलब आपको ये सब चीज़ बिल्कुल ही करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कंपनी को इतना अच्छा माइलेज क्यों मिलता है। ना ही गियर चेंज हो रही है, ना ही क्लच का यूज़ हो रहा है, ना ही साथ में कोई पिलियन बैठा है, तो ये सब चीज़ हो ही नहीं रही है, तो माइलेज घटेगी कैसे। इसलिए कंपनी को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम माइलेज देखने को मिलता है। अगर आप लोग भी टेस्ट ट्रैक में जाकर चलाएंगे ऐसी ही स्पीड में, तो हो सकता है कि आपको भी नियर टू कंपनी जो क्लेम करती है एकदम वही माइलेज देखने को मिले। तो दोस्तों इसीलिए जो कंपनी माइलेज फिगर क्लेम करती है वो रॉन्ग नहीं होती। तो अगर अभी इन गलत फहमियों में से कुछ सोचते थे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।